राजवीर सलूजा, कैप्टन फ्लायर गबरू गैंग, हरविंदर भल्ला, कैप्टन फ्लायर दिल्ली शहजादे की पतंग को कन्नियों से 10 मीटर के दायरे के अंदर काटूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकल वोकल। मैं कीर्ति मौजूद हूँ इस वक्त गबरू टीम के साथ। फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग थिएटर्स में जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्टार कास्ट प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि गबरू फिल्म क्या है, कैसे आई सोच और कैसे ये मूवी एकदम डायरेक्ट होकर बन गई है, मूवी हॉल्स में है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले तो समीर जी हैं जिन्होंने लिखी है ये मूवी। सर, ये थॉट कैसे आया? मतलब एक थॉट होता है ना जब राइटर लिखने बैठता है कि आई जस्ट वांट टू राइट द फिल्म, तो ये कैसे आया? ये थॉट बस आ गया एक्चुअली। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरे एक दो इंटरव्यूज में कि एक दिन ये थॉट बस आ गया। मैंने पतंग देखी पेड़ के ऊपर एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट इट। जबकि मैं कोई पतंगबाज नहीं हूँ, मुझे आज भी पतंग उड़ाना नहीं आता, तो बस वो थॉट आ गया कि इसमें कोई फिल्म बनी ही नहीं। और फिर वो सोचते सोचते अपने आप वो डेवलप होते गया। जब एक कहानी बननी है ना तो वो थॉट ही आता है। अभी उसको आप ये समझ लीजिए थॉट किसने डाला, वो ऊपर से ही आया थॉट। Exactly. कोई इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में प्लांट नहीं कर सकता, इंस्पायर कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, बट ये कहानी प्लांट की गई। प्लांट का मतलब है अब इसको थोड़ा भी पानी दूंगा ना तो उगेगा। बिल्कुल। तो मैंने उसको थोड़ा और सोचा और उगने लगा। तो द मोर आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट, इट केप्ट ग्रोइंग एंड वन फाइन डे आई रियलाइज्ड आई हैव अ स्टोरी इन हैंड। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड dissecting it and breaking it down into the screenplay and into dialogues and everything, and everybody has been a part of it. I have a team of writers. The producer herself also was a part of the story. I discussed it with my actors. I took their feedback also. They had some brilliant ideas. देखिए, कोई भी फिल्म जो प्रोड्यूस करना चाहता है और स्पेशली जब आप क्रिएटिवली भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक इंस्टिंक्ट है, तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, कुछ एंटरटेनिंग करो। और जैसे कि पहले हमने बताया कि ये विश्व की पहली फिल्म है जो पतंगबाजी के ऊपर बनी है। और स्पोर्ट्स ड्रामा मुझे वैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, बट अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स में तो ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के ऊपर इंडिया में फिल्म बन चुकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब कुछ बचा नहीं है कि अगर मुझे स्पोर्ट्स ड्रामा में कुछ बनाना है। बट व्हेन दिस थॉट समीर सर ने शेयर किया, तो मतलब इट वाज आई वुड से कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमने इस पहली फिल्म से शुरुआत की एज अ प्रोड्यूसर। और एक इतना अच्छा थॉट, एक इतना नया थॉट, ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अपने आप में एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है जब हम ये कहते हैं कि हमने विश्व की पहली फिल्म बनाई है जो पतंगबाजी के ऊपर है। इस शब्द को, इन शब्दों को कमाने के लिए बहुत मेहनत है और बहुत ब्लेसिंग है ऊपर वाले की क्या हमारी फिल्म के साथ ये टैगलाइन जुड़ी है कि, और ये कहीं ना कहीं जो है ना हिस्ट्री में दर्ज हो गया कि विश्व की पहली पतंगबाजी के ऊपर फिल्म। बिल्कुल, पतंगबाजी पे बनी, ये बहुत जरूरी थी। लेकिन सर कितना चैलेंजिंग था, और बड़े बड़े प्रोडक्शन टीम्स के अंदर बन रही हैं, फिर एक काइट पर बनाना जिसको लोग इसको मतलब उड़ाना तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, उसको आप फिर से रिलिव कराना चाह रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे। एक होता है कि आप खड़े थे और बैल ले आकर मार दिया। एक होता है भाई मैं यहाँ हूँ, इतना चलनी क्योंकि एक्साइटिंग था, इसलिए वो काम शुरू कर दिया। बट जब आधे रास्ते तक आ गए फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि कैसे दिखाएंगे, इमोशंस क्या होंगे। अब पीछे जाने से अच्छा है कि वही आधा रास्ता आगे तय करो। Exactly. तो दैट इज हाउ वी डेवलप्ड एंड इवॉल्व फॉरवर्ड। अभिषेक, उन्होंने बोला जैसे समीर सर ने कि रिजेक्ट होने के बाद फिर से मूवी में एक बार कास्ट हो जाना, हाउ इट फील्स लाइक, क्योंकि आपको जब पहली बार स्क्रिप्ट आई होगी, आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद रिजेक्शन मिला और उसके बाद फिर से वही मूवी सेम, तो कर्मा जो आया एकदम से, कैसा फील हुआ? मैम मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ रिजेक्ट हो रहा हूँ। मैं तो रिजेक्टेड ही निकला था घर से। अच्छा। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, देसी देहाती बच्चा। मेरे को फिल्मों में एज ए हीरो काम करना था। मैं बॉम्बे आया, मैं सीख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे भी बाद में ये स्टोरी पता चली, मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे बताई और सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने लिख रखी हैं वो चीजें, उसे कोई छीन नहीं सकता। कितनी मस्ती हुई है? बहुत बहुत मस्ती हुई है, और आई थिंक मेरे डायरेक्टर ने वो मस्ती अलाउ की है लोगों को, और ये खुद भी बहुत मस्तीखोर हैं, ये ऐसे लगते हैं। हाँ, ये और
बहुत एंजॉय किया मैम हम लोगों ने। जो भी अभी तक इतने समय से हम Okay. फिल्म्स देख रहे हैं, सो वो एक प्रेजेंटेशन होती है जो बहुत समय से, इफ ही इज फ्लाइंग, सो आई एम टेलिंग हिम you can't fly from this angle, you have to fly from this direction. I am ordering him भी तू यहाँ फ्लाई नहीं कर सकता है, हवा नहीं है। Yes. So it was a teamwork. It was our film was a teamwork. The best part is हमारे दोनों शेड्यूल्स में एक्टर्स ने स्क्रिप्ट खोल के नहीं देखी। ओके मैंने नहीं पढ़ी स्क्रिप्ट। ऑन सेट इट वाज, इतनी हमारी रिहर्सल्स हुई, इतनी हमारी वर्कशॉप्स हुई कि वो स्क्रिप्ट नहीं खोली। इट वाज एवरीबॉडी वाज सो शार्प। वो जो डायरेक्टर का एक विजन होता है वो एक्टर्स के थ्रू इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि वो अच्छा क्या लाइंस है, क्या बोलेगा, नो वी आर ऑन द सेट, रिहर्सल होती थी, टेक। बट मूवीज में पावर ऑफ जो सिख है, एक जो उसका फेस है वो भी दिखाया गया है। अगर हम बात करें, जैसे एनिमल मूवी भी आई थी जिसमें कितना पावरफुल उनका एक पूरा था कि लोगों ने वो पार्ट जो था, अगर मैं अपनी पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे वो पार्ट बड़ा पसंद आया। मतलब द वे दे पोर्ट्रेट दैट थिंग, आई लव इट। अगर मैं बाकी मूवी में अगर सो भी गई होंगी तो आई डोंट माइंड। ब्रिजेश जी के पास भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत देर से बहुत शांत बैठे हुए हैं, एकदम चुपचाप। बहुत कितने सीधे हैं आप, ये सच में है कि ऐसे लग रहे हैं आज बस बने हुए हैं कि आज मैं सीधा बैठूंगा? देखो एक तो इसके पहले ही शुरू कर, मैं बताता हूँ लोग ऐसे हाथ कब रखते हैं मुझे बताओ, जब खांसी आती है ना। इनकी खासियत है जब हंसते हैं ना तो हंसते वक्त हाथ रखते हैं। हाँ इनको कभी भी ये देखो तो बस ये बताना था सीरियसली। नहीं मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आप रियल लाइफ में भी इतने सीधे हो? पता नहीं सीधा हूँ कि टेढ़ा हूँ, ये मुझे आरती मैम यूं करे, मतलब आप हो मतलब ऐसा ही हूँ मैं। तो मूवी में भी सिर्फ कि अभी तक जिन व्यूअर्स नहीं जाके मूवी नहीं देखे उनको आप क्या बोलना चाहते हैं और क्यों वो जाए मूवी देखने? एक तो हम आपके शहर में जो आए हैं ये कहीं हमारे प्लान में था नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि कानपुर शहर हमें नहीं आना था। हमें किसी ने बताया नहीं कि कानपुर जाओ और वहाँ पर पतंगबाज है। तो इस फिल्म के जो हमारे पार्टनर हैं विवेक भाई, जो इसी शहर के आपके, उन्होंने 4 दिन पहले हमें एक बात बताई जो हम सुबह को बता चुके हैं कि आप कानपुर जाओ और आप देखो कि वहाँ आपका वेलकम कैसे होता है, लोग कैसे इस फिल्म को एक्सेप्ट करते हैं। सो कमिंग बैक टू द पीपल ऑफ कानपुर, आई प्रॉमिस यू कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी फिल्म। मतलब अभी मैं सबके लिए ऑफर नहीं दे सकता, इधर जितने लोग हैं आप लोग फिल्म जाकर देखिए। अगर आपको फिल्म नहीं पसंद आई तो मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, आपके पूरे पैसे मैं रिफंड कर दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बड़ा वादा दे दिया है अब आपको मूवी देखनी चाहिए। भैया किस बात का इंतजार है? जहाँ दंगल देख ली, जहाँ और मूवीज आप लोग देखिए, ये भी देखिए यार एक बार जरा पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाइए और देखिए पतंगबाजी करने में कितना मजा आता है। और आज की जो जनरेशन है ना, जो धूप में पतंगबाजी नहीं करने जाती, भैया जाओ छतों पे चढ़ो और पतंगबाजी करो, लुत्फ उठाओ इस मूवी का भी। साथ ही साथ हमें हमारी ये कैसी आपको कन्वर्सेशन लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हमें हर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप फॉलो भी कर सकते हैं।